अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर का टॉपिक क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि टोटल कितने किंगडम क्लासिफिकेशन हैं, सबसे पहले कितने किंगडम बनाए गए, फिर बाद में कब और किसने इसके अंदर किस बुनियाद पे तरमीम्स की। तो अब देखते हैं जो सबसे पुराना किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कौन सा सिस्टम था। सबसे पहले जो पुराना किंगडम क्लासिफिकेशन है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। इस सिस्टम के मुताबिक दो किंगडम बनाए गए थे, एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमिलिया। इसके अंदर कौन से जानदार किस बुनियाद पर रखे गए थे और इसके लिए जो मेयार बनाया गया था वो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जितने भी ऑटोट्रॉफ थे उसको किंगडम प्लांटी में शामिल किया गया और जितने भी हेटरोट्रॉफ्स थे उनको किंगडम प्लांटी में शामिल किया गया। ऑटोट्रॉफ ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, यानी दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं और उनको किंगडम प्लांटी में शामिल किया गया। और जितने भी जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उनको किंगडम एनिमिलिया में शामिल किया गया, यानी हेटरोट्रॉफ। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन काफ़ी देर तक चलता रहा। तो इस किंगडम के मुताबिक जितने भी प्लांट्स थे उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया और उसके अलावा बैक्टीरिया भी किंगडम प्लांटी में शामिल थे, फंजाई और यूग्लिना, ये सारे के सारे जानदार किंगडम प्लांटी में शामिल थे और जितने भी एनिमल्स थे उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। तो बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ जब रिसर्च होना शुरू हुई, जब लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दी, तो जो किंगडम प्लांटी थी इसके ऊपर ना ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गए, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो फंजाई है या जो यूग्लिना है, ये सारे के सारे जानदार प्लांट से डिफरेंसेस हैं, यानी इनके इख्तलाफात पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं, इनका डिफरेंस आ गया। उसके अलावा ये जो फंजाई है वो हेटरोट्रॉफ है जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, इनका डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद जो यूग्लिना है वो यूनिसेलुलर हैं जबकि प्लांट्स मल्टीसेलुलर हैं, और ये जो यूग्लिना है ये प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों के इन बिटवीन इनकी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल भी होता है लेकिन प्लांट्स की तरह इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता, यानी सेल वॉल भी होता है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होता है लेकिन इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता। तो इन डिफरेंसेस की वजह से कंफ्यूजन पैदा हो गई। तो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए अर्नेस्ट हैक्ल एक साइंटिस्ट था, अर्नेस्ट हैक्ल जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था, जिसने 1866 में, यानी 1866 में जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैक्ल ने एक तीसरा किंगडम क्लासिफिकेशन मुतारफ़ करवाया। तीसरा किंगडम जिसका नाम उसने तजवीज़ किया किंगडम प्रोटिस्टा। उसने ये कहा कि जितने भी जानदार किंगडम प्लांटी में फिट नहीं हो रहे या फिट नहीं आ रहे उन सब को उसने उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया, यानी इसका जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, यूग्लिना है, उसको यहाँ से उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया। तो इस तरह टोटल 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गए। लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया, तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म में इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि ये जो यूग्लिना है ये यूनिसेलुलर होते हैं जबकि फंजाई मल्टीसेलुलर है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मैच नहीं कर रही थी। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है यूकैरियोट्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, तो इनके डिफरेंसेस की वजह से फिर कन्फ्यूजन पैदा हो गई। यानी इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एक और साइंटिस्ट 1937 में एक साइंटिस्ट था ई चैटन, ये फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट हैं ई चैटन। उसने पहली दफ़ा
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के लिए ना अलग अलग टर्म्स यूज़ की। तो इस बुनियाद पे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मुतारफ़ करवाया, लेकिन वो इसको ज़्यादा इस्टेब्लिश ना कर सका। तो बाद में 1969 में एक अमेरिकी इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट विटकर, उसने बाकायदा तौर पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मुतारफ़ करवाया। और उसके लिए उसने किसको बुनियाद बनाया? उसके लिए उसने 2 चीज़ें नोट की, एक था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन 2 प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाए। तो बाद में इसी के सिस्टम में के अंदर थोड़ी सी तरमीम की। 1988 में मार्गुलस और श्वार्ट्ज, यानी 1988 में मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ जेनेटिक्स को भी शामिल कर दिया। अब 3 चीज़ों की बुनियाद पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाए। तो इसके मुताबिक जितने भी ऑटोट्रॉफ थे, मल्टी सेलुलर थे, उसको उसने किंगडम प्लांटिमें, और जितने भी हेटरोट्रॉफ थे, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक थे, उनको किंगडम एनिमलिया में, और जितने भी यूनिसेलुलर थे यानी यूग्लिना टाइप जानदार जो थे उसको किंगडम प्रोटिस्टा में, और जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और अब्जॉर्प्टिव यानी जो खुराक को ना तैयार कर सकते हैं ना खुराक को चबा सकते हैं बल्कि अब्जॉर्प्शन यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका अब्जॉर्प्शन उनको किंगडम फंजाई में शामिल किया गया। और उसके अलावा जितने भी प्रोकैरियोट्स थे यानी जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया उस सब को किंगडम मुनीरा में शामिल किया गया, और बाद में इसका नाम उन्होंने किंगडम यूबैक्टीरिया भी रख दिया। तो आप आज के दौर में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहे हैं और इसी के ऊपर रिसर्च हो रही है।